सवाल है 11.1 का है। तीसरा सवाल है, इसमें देखिएगा 5 कलर है और पांचों कलर एक वृत्त बनाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला कलर जो है गोल्ड वह एक वृत्ताकार है। इसमें पांचों कलर वृत्ताकार है। इसमें व्यास बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 21/2। अगर डेसिमल में करेंगे तो 10.5 इसका आ जाएगा। तो इसमें हम क्या दिया है कि व्यास बराबर दिया है 21, आर बराबर 21/2 गया। पहले वृत्त का त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पहला वृत्त को R1 माने हैं तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। R1 का मान क्या है 21/2। तो देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान R1 का मान है 21/2 स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दिए। कटा देंगे 7 तिया 21, 2 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 21। इसको गुना करके भाग देंगे तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आ गया गोल्ड कलर का क्षेत्रफल। पर दूसरा में देखिएगा, हमको दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल जैसे निकालेंगे तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जुटेगा। प्रत्येक त्रिज्या 10.5 है। तो पहला त्रिज्या 10.5, फिर दूसरा 10.5। इसलिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लिए। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, पहला 10.5 है, दूसरा भी वृत्त की त्रिज्या 10.5 है। टोटल वृत्त यहाँ से यहाँ तक दूसरा का निकाल रहे हैं तो टोटल त्रिज्या 21 हो गया। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दूसरा वृत्त की त्रिज्या R2 मान है तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 का मान ध्यान दीजिएगा 21 हो गया। 21 गुना 21 कटाइएगा 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 गुना ये इसको गुना कीजिएगा तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। दूसरा वृत्त में क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक खत्म। ये तो बीच वाला गोल्ड है, हमको तो दूसरा वृत्त ये चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसलिए देखिए दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल में पहले वृत्त का क्षेत्रफल को इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा बीच वाला क्षेत्रफल। इसलिए ऐसा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया है, 3 रेड है, दूसरा क्षेत्र रेड है यानी लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, ये लाल वाला चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल घटावे, ये गोल्ड वाला पहला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। पहला वृत्त का क्षेत्रफल, बीच में बच गया ये रेड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा 1386 दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाले हैं। घटा पहला वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है 346.5, घटा दिए तो ये आ गया 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेड का क्षेत्रफल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम तीसरे वृत्त में जाते हैं। तीसरे वृत्त में ध्यान देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5, फिर दूसरे का 10.5, फिर तीसरे का 10.5, यानी तीसरा वृत्त का जाएंगे। तीसरे में 3 को 10.5 जुटेगा, 3 को 10, 2 को 10.5 जुड़ के हुआ है 21, और उसी में तीसरा जोड़ देंगे तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 31.5। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त को R3 मानते हैं। तीसरा वृत्त को क्या मानते हैं, R3 मानते हैं। R3 का मान हम यहाँ से बैठा दिए, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखे हैं। अब कटा सकते हैं, इस सब को गुना करके 7 से भाग देंगे तो ये हमको आ जाएगा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना था, ये वाला चाहिए। अभी तो तीसरा वृत्त का मतलब था यहाँ से इस सब का क्षेत्रफल हो गया। तो हम क्या करेंगे, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल में इस दूसरे को घटा देंगे तो बीच वाला हमको क्या ब्लू वाला निकल जाएगा क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसलिए हमने क्या लिखे, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल जो निकाले हैं घटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को घटा देंगे, ये हमको ब्लू वाले क्षेत्र का आ गया क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, अब हम चौथा वृत्त में आएंगे तो ध्यान दीजिए, ये जो तीसरे वृत्त का जो त्रिज्या होता है, तो ये तीसरे वृत्त का त्रिज्या कितना 31.5।
और चौथा है तो 10.5 एक और जुटेगा। तो चौथे वृत्त की त्रिज्या R4 बराबर तीसरा वृत्त की त्रिज्या 31.5 है, इसमें एक और 10.5 जुटेगा, तो ये हो जाएगा 42। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² होता है, चौथा वृत्त है इसीलिए R4 दिए हैं, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, R का मान देखिए 42 है, 2 पावर है तो 2 पावर दे दिए, इसको कटाइए 7 छाक 42, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए चौथा वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, चौथा वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल आ गया। हमको तो ई ब्लैक वाला चाहिए, समझे, ये ब्लैक वाला चाहिए, तो ब्लैक वाला निकालने के लिए इसमें तीसरे वृत्त को घटा देंगे तो इस चौथे वृत्त में तो ये बीच वाला हमको निकल जाएगा, ये रूल है। यानी ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है चौथे वृत्त का क्षेत्रफल घटा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें घटा दिए तो आ गया हमको क्या, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हमको क्या चाहिए, अब क्या करेंगे, पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल, यानी चौथे वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या क्या है 42, इसमें पांचवा वृत्त प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 10.5 है, उसमें 42 में 10.5 जोड़ेंगे, इसलिए देखिएगा पांचवें वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा R5 बराबर चौथा का 42 है, इसमें 10.5 जुटेगा, ये 52.5 हो जाएगा चौथे वृत्त की त्रिज्या। तो पांचवें वृत्त की त्रिज्या, पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² होता है, पांचवा वृत्त है, पांचवा वृत्त का जो त्रिज्या 5 माने हैं तो 5 का मान कितना 52.2, इसको गुना करके और 7 से भाग दिए तो आ गया हमको ये 86 62.5, ये पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। हमको निकालना व्हाइट का क्षेत्रफल, तो यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ तक व्हाइट पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल में चौथा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें हुआ है क्या कि पहले एक साथ 2 का निकल जा रहा है, तो और कलर वाले निकालने के लिए लास्ट वाला में उससे पीछे वाले का क्षेत्रफल घटाया गया। यहाँ देखिएगा आप देखेंगे जैसे हमको ये तीसरा निकालना चौथा निकालना है, यहाँ देखिए यहाँ चौथे वृत्त का क्षेत्रफल घटा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाला जो कलर है वो अपने आप निकल जाएगा। अब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होता है 10.5 जुड़ते गए, कोई दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है।